चलिए हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 का जो सब्जेक्ट है आप लोगों का क्या चीज़, हिस्ट्री यानी इतिहास। उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं जो लेसन 3 है, और इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको पिछले वीडियो में बना चुके हैं या पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और आज हम लोग आए हैं इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर, जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों की जानकारी के लिए अच्छी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। जो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था थी उसका क्या मतलब क्या थी। अनुबंध में क्या होता है, ठेका। अनुबंध में जान लीजिए क्या होता है, अनुबंध का मतलब होता है ठेका। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे इसके उत्तर को कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ही तरह का बंधुआ मजदूरी था। जो क्या था, जो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था था क्या था, एक ही तरह का क्या था, बंधुआ मजदूरी था। इसमें सारा अधिकार मिल मालिक को प्राप्त होता था। जो इसमें जितने भी मिल थे, इसमें जो इसके मालिक होते हैं, इसका अधिकार सिर्फ किसको, इस मिल मालिक को इसका अधिकार प्राप्त होता था। ठीक है, इसमें सारा अधिकार मिल मालिक को प्राप्त होता था। इसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता था। जो इसमें मजदूर काम करते थे उसका कोई अधिकार इसमें नहीं होता था, और उन्हें काम नहीं करने पर दंड दिया जाता था तथा जेल भेज दिया जाता था। जो उससे मिल में मजदूर काम करते थे उनको क्या किया जाता था, उनको जबरन काम करवाया जाता था। अगर वो काम नहीं करते थे तो उनको दंड दिया जाता था, दंड भी दिया जाता था, और साथ ही साथ उनको क्या किया जाता था, जेल भेज दिया जाता था। ठीक है, ये सब क्या था आपका एक तरफा अनुबंध व्यवस्था यही था। जो भी मिल मालिक थे उन्हीं का अधिकार था, उन पे मजदूर का कोई अधिकार नहीं होता था। और मजदूरों पर क्या करता है, जबरन उनसे काम करवाया जाता था। उनको काम नहीं करने पर मारा पीटा जाता था, धमकाया जाता था, और उनको जेल भी कर दिया जाता था। ठीक है, अब आइए बाओदाई कौन था। जो बाओदाई के बारे में हम लोग जानेंगे कि बाओदाई कौन था। तो बाओदाई हिंद चीन की एक द्वीप अन्नम का शासक था। जो बाओदाई था, जो हिंद चीन हमारा था, उसका एक द्वीप था अन्नम। द्वीप का नाम याद रखिएगा, द्वीप का नाम क्या है, अन्नम। द्वीप का नाम क्या है, अन्नम। या अन्नम द्वीप का क्या था, वो शासक यानी वहाँ का राजा था। कौन, बाओदाई। लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों ने दबाव डालकर, जो वहाँ के साम्यवादी यानी जो समाज सेवी लोग थे, राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रेम करने वाले जितने भी लोग थे, क्या किए, उन पर दबाव डालकर उसे सत्ता युक्त कर दिए, यानी सत्ता से उसको हटा दिया। सत्ता से हटाना चाहे हटा दिया। 25 अगस्त 1945 को, कब, 25 अगस्त 1945 को उसने अपनी गलती छोड़ दी। कौन, बाओदाई। जो वहाँ के राष्ट्रवादी और साम्यवादी के दबाव डालने पर उन्होंने 25 अगस्त 1945 को, याद रखिएगा डेट, कि बाओदाई अपना गद्दी कब छोड़ा था, तो 25 अगस्त 1945 को अपना गद्दी छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, वियतनाम में एक गणराज्य बन गया। जब वो अपना गद्दी छोड़ा, उसने गद्दी को छोड़ दिया, त्याग दिया, कब, 15 अगस्त 1945 को। तो वियतनाम में क्या हुआ, उस दिन से, उसके बाद से गणराज्य बन गया। वहाँ पे गणराज्य का स्थापना हो गया। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न के हिंद चीन का अर्थ क्या है। जो हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, हमारे चैप्टर का नाम है हिंद चीन। ठीक है, तो देखेंगे कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। तो हिंद चीन का अर्थ है दक्षिणी पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वो पर्याद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें वर्तमान में लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। सिंपल सा भाषा में लिखे हैं, आप लोग अच्छा तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, ये सिंपल सा भाषा में हम आपको समझाएं, सिंपल सा भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, क्या था कि जो हिंद चीन का अर्थ था दक्षिणी पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में, क्या था, जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया था, उसमें फैला हुआ जो पर्याद्वीपीय क्षेत्र, क्या था, पर्याद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें वर्तमान में, जो आज के समय में लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं, क्या, तो वही हिंद चीन कहलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। क्या है कि जो जेनेवा समझौता है कब और किसके बीच हुआ था। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे कि जेनेवा समझौता मई 1954 में हुआ था। अगर आपको
ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन दे देगा कि मैंने ऑप्शन दे देगा 4 गो, और उसमें पूछेगा ये भी रहेगा कि मई 1954। तो आप लोग मार दीजिएगा कि मई 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। हिंद चीन की एक समस्या पर वार्ता हेतु जेनेवा समझौता मई 1954 में हिंद चीन की समस्या पर, जो हिंद चीन का समस्या था उस पर एक वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, मतलब वार्तालाप करने के लिए, उस पर बात विचार करने के लिए क्या उस पर एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। आपका एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेनेवा समझौता किसके बीच हुआ था। तो जेनेवा समझौता आपका फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। ठीक है, आपको इसको भी याद कर लीजिएगा कि जेनेवा समझौता किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बौद्धोई अपना गद्दी यानी अपना सिंहासन कब त्याग किया था। तो 25 अगस्त 1945 को बौद्धोई क्या किए थे, अपना सिंहासन यानी अपना गद्दी त्याग कर दिए थे। ठीक है, ये आपका 4 गो क्वेश्चन हुआ। और इसी तरह आप लोगों के लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। और जो भी चैनल पर नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।